I'm Gopi Kumar Srivastav, and this is my fifth video of chapter number 10, the changing the visual art. In this video we are discussing about the new popular Indian arts. हम लोग यहाँ पे न्यू पॉपुलर इंडियन आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. इन द बंगाल द अराउंड द पिलिमरेज तीर्थ यात्रा, सेंटर ऑफ द टेम्पल कालीघाट, लोकल विलेज, स्क्रॉल पेंटर्स, कोल पट्टूस and the potters called Kumars in the eastern India, and the Kumars in the north India began developing a new style of arts. तो यहाँ दिखाया गया है कि बंगाल में जो पिलिमरेज हुआ करते थे उसके जो एक टेम्पल था कालीघाट, उसके आसपास जो लोकल विलेज हैं वहाँ पे स्क्रॉल पेंटर, जिसको पट्टूस कहते हैं या पोटर हो गए जो कुमार कहते हैं, उन्होंने वे ईस्टर्न इंडिया एंड कुमार जो ईस्टर्न इंडिया में रहते थे और कुमार जो नॉर्थ इंडिया में रहते थे, वो लोग एक नया स्टाइल ला दिए थे आर्ट्स का, कला का एक नए तरीका से पेंटिंग को बनाने लगे थे. दे मूव फ्रॉम द सराउंडिंग विलेज इनटू द कलकत्ता इन द 19th century. वो विलेज से कलकत्ता की ओर चले गए. दिस वॉज अ टाइम वेन द सिटी वॉज एक्सपेंडिंग एंड द कमर्शियल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर. ये वो समय था जिस समय हमारा जो व्यापार था कमर्शलाइजेशन हो जा रहा था, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा था. The colonial offices were coming up, a new building and the road were being built, market were being established. नया तरह का रोड आ गया, नया तरह का बिल्डिंग बनने लगा. Village artists come and settled in the city in the hope of new patron and the new buyers of their arts. तो विलेज के जो आर्टिस्ट थे वो उस सिटी में सेटल हो गए और वो ये सोचने लगे कि ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, उनका जो आर्ट है खरीदेगा. बिफोर द 19th century द विलेज पोटवास, जिसको स्क्रॉल पेंटर कहते हैं हम लोग, एंड कुमार्स जिसको पोटर कहते हैं हम लोग, हैड वर्क ऑन मेनी माइथोलॉजिकल थीम्स एंड द प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द गॉड एंड द गॉडेस. तो जहाँ पे यहाँ दिखाया जा रहा है कि 19th century में जो विलेज पोटवास थे जिसको स्क्रॉल पेंटर या फिर कुमार जो थे जिसको पोटर कहते हैं हम लोग, वो लोग माइथोलॉजिकल मतलब देवी देवताओं पे पिक्चर बनाते थे. On the shifting to the Kalighat, they continued to paint this religious images. कालीघाट के शिफ्ट होने के बावजूद भी वो लोग इसी तरह का पेंटिंग बनाते रहते थे. ट्रेडिशनली द फिगर्स इन द स्कोरल पेंटिंग लुक्ड फ्लैट. पहले जो ये फ्लैट दिखता था, नॉट राउंड, वो गोल नहीं हुआ करता था. Now the Kalighat painter began to use shading to give them a rounded form to make them images look 3-dimensional. मतलब अब उसमें बदलाव करने लगा, 3-dimensional बनाने लगे उनको, पेंटिंग में बदलाव आ गया. Yet the images were not realistic and the lifestyle, तब भी वो जो पेंटिंग है वो रियलिस्टिक और लाइफ स्टाइल नहीं लगते थे. लाइफ मतलब कि लाइफ से रिलेटेड नहीं लगते थे, रियल नहीं लगते थे. After the 1840 we see the new trend within the Kalighat artist. इसको 1840 में हम लोग कालीघाट के जो आर्टिस्ट है उसमें एक नया देखा जाता है स्टाइल. कालीघाट आर्टिस्ट रिस्पॉन्डेड टू द वर्ल्ड अराउंड एंड प्रोड्यूस पेंटिंग ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल थीम. धीरे धीरे ये सोशल और पॉलिटिकल थीम पे भी पेंटिंग बनाने लगे. ऑप्टेन द आर्टिस्ट मॉक मतलब मजाक उड़ाया गया एट द चेंजेस दे शो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड द इट्स अराउंड. तो चेंजेस आ रहा था ब्रिटिश रूल के अनुसार, तो आर्टिस्ट लोग मजाक मॉक एट द चेंजेस दे शो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड द इट्स अराउंड, उसको मजाक भी उड़ाया गया है. द रीडिंग रिसीक्लूडिंग मतलब खिल्ली उड़ाना. द न्यू टेस्ट ऑफ द दोज who spoke in the English and adopted Western habit, dress like साहेब, स्मोक सिगरेट और सेट ऑन द चेयर. मतलब इन लोगों को जो मतलब सिगरेट पीते थे उनका मजाक उड़ाने लगाया जाने लगा. दे मेड फन ऑफ द वेस्टर्नाइज बाबू उस समय जो वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते थे उनको बाबू बोला जाता था और उनका यहाँ पे फन मजाक उड़ाया जाता था. क्रिटिसाइज द करप्ट प्रिस्ट जो पंडित भ्रष्ट पंडित थे उनका भी मजाक उड़ाया जाता था. वार्न द अगेंस्ट द वोमेन मूविंग आउट देयर होम, और वोमेन जो थे उनको घर से निकलना मना था. मेनी ऑफ दिस कालीघाट पिक्चर वेयर प्रिंटेड इन द लार्ज नंबर एंड सोल्ड इन द मार्केट. मतलब जो वेस्टर्न कल्चर जो भी लोग अपना लिया था उनको पेंटिंग के द्वारा मजाक उड़ाने के लिए बनाया जाता था. इनिशियली द इमेजेस वेयर इंग्रेव्ड इन द वुडन ब्लॉक. पहले इसे वुडन ब्लॉक की तरह इंग्रेव किया जाता था, साइड
वुडन से बनाया जाता था इसको। द कार्प ब्लॉक वाज लिंक्ड प्रेस अगेंस्ट द पेपर एंड देन वुड कट प्रिंट डैट वेयर द प्रोड्यूस इन द कलर बाय द हैंड। इसको इस तरह से बनाया जाता था हाथों से वुड कट करके। बाय द लेट 19th century the mechanical printing presses were set up in the different part of the India which allow the print to be produced in within the large number। तो फिर लेट 19th सेंचुरी को क्या हुआ था, मैकेनिकल पेंटिंग प्रेसेस आ गया जो सेटअप होने लगे और वे प्रोड्यूस करने लगे लार्जर नंबर। दिस प्रिंट कुड देयरफॉर बी सोल्ड चीप इन द मार्केट। फिर जो मैकेनिकली बनने लगा उनको सस्ता में बेचने लगा मार्केट में। मिडिल क्लास Indian artists set up printing presses and the produce print for the wild market। जो मिडिल क्लास आर्टिस्ट हुआ करते थे वो बहुत सारा आर्टिस्ट को प्रिंटिंग आर्ट्स बनाते थे और उसको मार्केट में बेचते थे। They were trained in the British Arts School in the new method of life study और ऑयल पेंटिंग। ब्रिटिश ने उन्हें ट्रेन किया स्कूल में और किस तरह से ऑयल पेंटिंग बनाना है, प्रिंट मेकिंग करना है, ये सब सिखाने लगा। वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस प्रोसेस दैट वेयर सेटअप इन द लेट 19th सेंचुरी कलकत्ता वाज कलकत्ता आर्ट स्टूडियो। एक कलकत्ता आर्ट स्टूडियो को भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इट प्रोड्यूस द लाइफ लाइक इमेजेस ऑफ द इमिनेंट बंगाली पर्सनालिटी और एज वेल एज माइथोलॉजिकल पिक्चर। तो बहुत सारा माइथोलॉजिकल पिक्चर पे जो स्टूडियो के द्वारा फोटो बनाया जाने लगा। यू मस्ट हैव बीन सीन मेनी पॉपुलर कैलेंडर पिक्चर्स ऑफ द हिंदू देवीज इन द शॉप एंड द रोड साइड स्टॉल। आपने बहुत सारे हिंदू देवियों का जो पिक्चर है वो देखा होगा, इसे स्टूडियो के द्वारा बनाया जाने लगा। द कैरेक्टरिस्टिक एलिमेंट ऑफ दिस पिक्चर्स कम टू बी बीइंग लेट 19th सेंचुरी। सबको 19th सेंचुरी में दिखाया गया था। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।